आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और दूसरी तरफ एक सोने का सिक्का। अब बताइए, इन वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे, सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। हाँ, ये सत्य है। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे हुए प्यास से तड़प रहे हैं, तब क्या महंगा होगा? तब क्या आप इस एक घूंट जल के लिए अपने जीवन भर की कमाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे? स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है, और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए उससे अनमोल इस संसार में और कुछ नहीं। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता है। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपने पतन हो जाने का, और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो नहीं ले पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष की डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे हैं, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, किसी के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ये इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नर्म रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती है, और उस उठने में कोई अच्छाई नहीं है जिसमें किसी और के कंधों पर पांव रख कर उठा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और यह प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकता है। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकता है, जीवन में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।